मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी को सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि माँ क्या होती है। राजेश बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से इस समस्या का समाधान करे। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से हमेशा दूर भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और उसकी कमर भी झुकी हुई थी। साथ में उसे चलने फिरने में पैरों से भी तकलीफ होती थी, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा ही समस्या बनी हुई थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राजेश के बेटे ने कहा। पर बेटा, मैं तो बड़ी दूर बैठी हूँ, राजेश की माँ ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाएंगे कि तुम्हारी दादी अंधी है। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? राजेश की पत्नी कामिनी ने किचन से ही पूछा। देखो नामा, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत से कहा। कामिनी ने माँ से कहा, माँ आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान करती हो? बेचारी माँ चुपचाप उठकर ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर जाने में बड़ी ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन सारी परेशानियों से जूझते हुए वह ऊपर के कमरे में जाकर बैठ गई। राजेश सारी बातें सुन रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी इस बात से कि उसकी माँ को क्या क्या सहना पड़ता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। अगर वह कुछ कहता था तो पत्नी और बच्चे उससे लड़ाई करते थे और वह घर में कलह नहीं चाहता था। इस वजह से भी वह कुछ नहीं कर पाता था। रात को राजेश की पत्नी ने कहा, देखो अब माँ यहाँ नहीं रह पाएंगी, इनको कहीं और भेज दो, क्योंकि घर में लोग आते रहते हैं और यह सबसे मिलती हैं तो इससे हमारी बेइज्जती होती है। राजेश को बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि अब इस उम्र में अपनी माँ को कहाँ रखे और क्या करे, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कुछ भी बोलने में असमर्थ था। उसकी माँ अच्छी तरह से सब कुछ जानती और समझती थी। माँ को यह भी पता था कि उनके पुत्र को इस बात से कष्ट हो रहा है, लेकिन वह सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। आखिरकार माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे गांव जाना है और तुम मुझे पहुंचा दो। राजेश ने कहा कि वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे सब गांव वाले हैं और वहाँ तुम्हारे मामा जी भी रहते हैं, वो सारी व्यवस्था कर देंगे, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। कुछ दिन तक अपनी माँ को गांव छोड़ आने के बाद राजेश को बहुत दिक्कत हो रही थी और उसको तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे वह सुकून सा महसूस करने लगा। घर में एक शांति का माहौल बन गया था। कुछ दिनों बाद उसे गांव में एक पड़ोसी था जो उससे मिलने आया और उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं रही, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और हम लोगों के पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं था, इस वजह से हम लोग तुम्हें कोई सूचना नहीं दे सके। अगर आज तुम हमें ना मिलते तो हम तुम्हें बता ही ना पाते कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तुम चलकर गांव में अपना जो कुछ भी सामान है उसे उठा लो और जो कुछ भी करना हो वह कर दो उसका। तो राजेश उनके साथ गांव जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि सारा सामान तो कबाड़ जैसा है, वैसा कोई सामान नहीं था जो वह अपने घर लेकर जाता, लेकिन फिर भी यह सब देखते हुए उसने अपनी माँ की अलमारी खोली और उसमें जब उसकी सफाई करने लगा तो उसने देखा कि एक डायरी पड़ी हुई है। तब उसने उस डायरी को खोला और उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आज मेरे बेटे के गिर जाने से उसकी आँख की रोशनी चली गई है। यदि मैं उसे अपनी आँख नहीं दूंगी तो मेरा बेटा पूरी ज़िंदगी इस रंग बिरंगी दुनिया को देख नहीं पाएगा और उसे लोग हमेशा चिढ़ाते रहेंगे, परेशान करेंगे, अंधा कहेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपनी आँख अपने लड़के को दे दूँगी, जिससे वह इस दुनिया को देखे। मेरा क्या है, मैं पूरी दुनिया देख चुकी हूँ और नहीं भी देखूँगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। यह पढ़ कर के राजेश की आँखों से आंसू निकलने लगते हैं
और वह बहुत दुखी होता है कि जिस माँ की आँख ना होने की वजह से इतनी तकलीफ़ मिली, माँ को उसके परिवार ने सम्मान के साथ जीने भी नहीं दिया। उस माँ ने अपनी आंखें दे करके अपना चेहरा बदसूरत किया था और राजेश का चेहरा सुंदर बना दिया था। माँ क्या होती है यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने माँ को खोया हो। जिनके पास माँ होती है उन्हें माँ की कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता। दोस्तों, अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिनकी माँ है वह अपनी माँ का सम्मान करें और हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें।